and I am working as an assistant professor in pharmacy department of MVN University. So you all are welcome in our YouTube channel, that is MVN Pharmacy Department YouTube channel. So student, today we will study about the pharmacology of NSAIDs. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि NSAIDs होता क्या है। एक्चुअली अगर हम इसकी फुल फॉर्म के ऊपर बात करें तो NSAIDs जो है वो है हमारा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो NSAIDs हैं वो हमारी जो स्टेरॉइडल ड्रग हैं, इट मीन्स हमारी जो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं वो हमारी स्टेरॉइडल ड्रग के कंपैरिजन में कैसी हैं, अच्छी हैं या फिर उनसे बेकार हैं। सो हमारी जो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग हैं वो हमारी स्टेरॉइडल ड्रग की कंपैरिजन में हमारी बेटर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारी स्टेरॉइडल ड्रग्स होती हैं उनके एडवर्स इफेक्ट और यू कैन से उनके ड्रॉबैक ज़्यादा होते हैं। लाइक उनकी वजह से पेशेंट को कंटिन्यूस डिजीनेस हो सकती है, कंटिन्यूस हेडेक हो सकता है और तो और पेशेंट को एपेटाइट बढ़ती है और उसके साथ साथ पेशेंट का वेट गेन होता है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेट बढ़ने से क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट फेस कर सकता है। जैसे कि अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज है वो उनको लीड अप कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज होंगी उनके ऊपर हमारी जो फैटी सेल्स होंगी वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी और उन्हीं फैटी सेल्स की वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्लड उन आर्टरीज में फ्लो कर रहा था वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा और उसकी वजह से हमारा हार्ट फेलियर और भी हमारे हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यू कैन से हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को। कोई भी मतलब हमारा जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है उसका जो मेन रीजन जो होता है वो हमारा एक्सेस बॉडी वेट, यू कैन से ओबीस रीजन हो सकता है। ओके, सो आज हम बात करेंगे NSAIDs की। NSAIDs जो होती हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है, ऐसा तो है कि वो हमारी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं हमारे सब पे उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारी जो NSAIDs है उनका मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारी जो NSAIDs हैं उनकी बेसिक 3 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली है हमारी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, दूसरी है हमारी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। जैसा कि हम बात करते हैं ये इन प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनका जितने हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा CNS है, CVS है, यूरेटस है, यूरेटर्स हैं, यूट्रस है, इन सब पे हमारी ड्रग का अलग अलग इफेक्ट होगा। इट टोटली डिपेंड अपॉन दी कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड और अवर ड्रग कंज्यूम्ड। ओके, सो अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो ड्रग है उसकी जो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होती है, इट मीन्स हमने कोई ड्रग ली, हमारी ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई, अब उसका जो इफेक्ट है वो डिसाइड करता है कि हमारा जहां ब्लड, जिन ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई रिच होगी उन ऑर्गन्स में ड्रग का जो हमारी ड्रग होगी वो ज्यादा होगी और जो ड्रग का इफेक्ट है वेदर हमारा थेराप्यूटिक इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो भी रिच होगा। सो अगर हम बात करें एनाल्जेसिक एक्टिविटी की तो हमारी जो NSAIDs होती हैं वो हमारी जो मॉर्फिन है, यू कैन से हमारी मॉर्फिन हुई, कोडीन हुई, मॉर्फिन एंड कोडीन हमारी क्या है, ऑपियोइड एनाल्जेसिक है। इनसे हमारी इनकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो कम होती है। बट अगर हम बात करें ये इनसे वीकर हैं बट इनसे क्या है, ये सेफर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारे ऑपियोइड एनाल्जेसिक हैं उनकी वजह से हमें हैबिचुएशन और हम कह सकते हैं कि हमारा CNS डिप्रेस, बहुत सारी मतलब सेवरल प्रॉब्लम अराइज हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ड्रग्स। सबसे पहले हमारी अगर हम बात करते हैं कैटेगरी की, ये है आपका नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स। मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रग की, तो हमारी हर एक कैटेगरी में मैनी ड्रग्स हैं बट मैंने यहाँ पे 2-2 ड्रग्स को जो मेन पोटेंट ड्रग्स है उनको ही यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की। एज पर देयर नेम, हमारी जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि भाई ये हमारे अगर हम बात करें कॉक्स की तो जो हमारा कॉक्स है, कॉक्स क्या है, हमारा साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ओके, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसको मीडिएट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, हमारी इन्फ्लेमेशन को मीडिएट कर रहा है। यू कैन से कि जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हमारा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है
और अब इस चीज को कनेक्ट करके मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स होते हैं वो किस तरह से, मतलब किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें हमारे कॉक्स की, तो जो हमारे कॉक्स हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक है हमारे कॉक्स 1 और दूसरे हैं हमारे कॉक्स 2। स्टूडेंट्स, जो कॉक्स 1 है वो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली डिराइव्ड है और वो हमारी बॉडी में ऑल ओवर हमारी बॉडी में वो रिलीज हो रहा है, जबकि जो हमारा कॉक्स 2 है वो हमारा मेनली हमारी जो इन्फ्लामेशन है उसको मीडिएट कर रहा है और वो हमारा स्पेसिफिक ऑर्गन में ही हमारा रिलीज होगा ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन प्रोसेस। सो हमारे जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं ये क्या काम करते हैं, स्लाइटली ये काम करेंगे हमारे कॉक्स 1 पे और मेजरली हमारे फोकस करेंगे कॉक्स, यू कैन से कि स्लाइटली कॉक्स 1 पे एंड मेजरली कॉक्स 2 पे। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स की। उसमें मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो है आपका निमेसुलाइड और डाइक्लोफिनेक। एज पर देयर नेम प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स हमारे क्या करते हैं, हमारा ये बेसिकली नॉन सेलेक्टिव का दोनों पे इफेक्ट था, दोनों जो हमारे एंजाइम थे इन पे इफेक्ट था, जबकि जो प्रेफरेंशियल है ये क्या करेंगे, कॉक्स 2 को प्रेफर करेंगे। मेनली ये कॉक्स 2 पे हमारे काम कर रहे हैं और ना के बराबर हमारा ये कॉक्स 1 पे काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर की। एज पर देयर नेम सिलेक्टिव क्या है, हमारे मेनली किसको टारगेट करेंगे, हमारे कॉक्स 2 एंजाइम को, जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स क्या है हमारे, ये हमारी एंडोजीनियसली हमारी बॉडी में डिराइव्ड है और ये हमारी बॉडी में किसको लीड कर रहे हैं, हमारी इन्फ्लेमेशन को। सो यू कैन से कि ये क्या है, हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो किस किस को लीड अप कर सकते हैं, हमारी साइटोकाइंस को कर सकते हैं, हमारे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स लाइक हमारा TNF अल्फा को कर सकते हैं और इनके साथ साथ इनकी कुछ आइसोफॉर्म्स होती हैं PG1 PG2। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा कौन सा स्पीसीज और कौन सी आइसोफॉर्म हमारी ज्यादा एक्टिव है। ओके, अब हम बात करेंगे जब जनरली कि हमारे ये जो एंजाइम है हमारे कैसे हमारी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं और हमारी बॉडी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की। सो आप यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, हमारा फॉस्फोलिपिड। जैसे ही कोई केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलेशन होगा, नॉर्मली किसी को कोई इंजरी होती है, कोई कट लगता है, तो उस टाइम पे ये जो हमारे मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स है अभी तक ही ओके था, लेकिन जैसे केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलेशन होगा उस टाइम पे हमारा जो फॉस्फोलाइपेज A2 है जो कि हमारी सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, ये क्या काम करेगा, हमारी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स को अरेकायोडाइनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब जो हमारा अरेकायोडाइनिक एसिड है ये हमारा फर्दर जो हमारे मीडिएटर्स हैं उनमें हमारा सब डिवाइडेड है, जैसा कि आपका साइक्लोऑक्सीजनेज है, लिपोऑक्सीजनेज है। इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है पर्टिकुलर मीडिएटर का उसमें कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है। सो अगर हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन की तो हमारा साइक्लोऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में हमारा अरेकायोडाइनिक एसिड हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें हमारे HPET की, जो कि हमारा ये भी हमारा प्रोमिनेंट मीडिएटर है, ये हमारा किससे, कौन सा एंजाइम से के इन्फ्लुएंस होने से बनेगा, हमारा अगर अरेकायोडाइनिक एसिड लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, हमारे HPET और यू कैन से हैपेट। ओके, नाउ अगर हम बात करें इनके फर्दर डिवीजन की तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन की कुछ हमारी जो आइसोफॉर्म्स है वो हमारा प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेटेज है और दूसरा है हमारा थ्रोम्बोक्सेन्स। एज पर देयर नेम थ्रोम्बोक्सेन हमारा किससे डिराइव्ड है, थ्रोम्बस से, और थ्रोम्बस क्या है, हमारा क्लॉट। अगर हमारी जो एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, अगर हम बात करें, हम यहाँ पे हम एनासेड्स दे रहे हैं, अगर पेशेंट्स को एनासेड्स दी जा चुकी हैं तो क्या होगा, हमारा ये सारा का सारा प्रोसेस रुक जाएगा। और अगर हमारा ये प्रोसेस रुकता है तो क्या होगा, हमारा जो थ्रोम्बस है, हमारा जो थ्रोम्बोक्सिनेज एंजाइम है वो हमारा फॉर्म नहीं हो पाएगा। इट मींस पेशेंट को क्या है, अगर कट लगा है तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहेगी। ओके,
अब हम बात करते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स की। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकली हमारे एनासिड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हमारे जो एनासिड्स हैं उनकी जो मेन फार्माकोलॉजी है, मेन जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है, दैट इज आपका एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक। ये क्या काम कर रहे हैं? पेन को रिड्यूस कर रहे हैं और हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है पेशेंट को, वेदर वो हमारी कहीं पे हो, हमारे गैस्ट्रिक रीजन में हो, हमारे इंटेस्टाइन में हो, किसी भी पार्ट में हो, तो ये उसको भी कम कर रहे हैं। बट ये जो इनकी प्रॉपर्टी है ये इनकी डोज पे डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी की, तो जो हमारे एनासिड्स हैं इनकी हायर कंसंट्रेशन, अगर हम हायर डोज लेते हैं तो वही हमारा एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट शो करेगी। अब हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो नॉर्मली जो हमारे एनासिड्स होते हैं ये क्या काम करेंगे? हमारा जो मैंने यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ये क्या करेंगे, जो हमारा कोएगुलेशन हो रहा है प्लेटलेट का उसको ब्रेक कर देंगे। और अगर ये इस काम को कर रहे हैं, हमारी जो प्लेटलेट है उनको ब्रेक कर रहे हैं, ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा रहे हैं, तो इनका जो इफेक्ट होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट, वो किस में होगा? हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। जो हमारे हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं, जिनको क्लॉट का इश्यू होता है, उनको डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको एस्पिरिन की टैबलेट, एस्पिरिन इज एनासिड्स, एस्पिरिन की टैबलेट को आपको अपर पॉकेट में रखना ही रखना है। जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको क्लॉटिंग रिलेटेड सिम्टम्स आए, तो आपको वो टैबलेट ले लेनी है। ओके, अब हम बात करते हैं यूट्रस की। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ये हमारा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है। और अगर हम थेराप्यूटिक बेसिस पे इसकी बात करें तो जनरली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ उनको प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेफर किए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, उनका जो लेबर पेन है उसको इंड्यूस कर रहा है। और इस टाइम पे जो पेन हमारे लिए, जो भी प्रेग्नेंट, जो भी हमारी फीमेल है प्रेग्नेंट, उसके लिए वो जो पेन है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रोंकियल मसल्स की। सो अगर हम बात करें ब्रोंकियल मसल की, अगर इनकी हम बहुत ज्यादा डोज देते हैं, नॉर्मल डोज पे हमारा एज कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर हायर डोज देते हैं हमारे एनासिड्स की, तो पेशेंट को क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, समटाइम हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जीआईटी पे। जीआईटी की अगर हम बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, तो ये जो हमारे एनासिड्स होते हैं ये क्या काम करते हैं कि जो हमारा फ्लूइड होता है हमारे गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल रीजन में, उसको ये क्या करते हैं, उसको ये उस टाइम पे पैरालिटिक, जो हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसको हल्का सा इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और उस मूवमेंट को हल्का सा बढ़ाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इनकी वजह से पेशेंट को डायरिया हो सकता है। डायरिया जो कंडीशन है वो एक्सेस में जब पेरिस्टालसिस होगा उस टाइम पे होगा। अब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की। अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो जनरली हमारे जो, इसको आप एक साथ पढ़ सकते हैं, एसिड बेस बैलेंस और यूरिनरी सिस्टम को। जनरली जो हमारे एनासिड्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, जो हमारा फ्लूइड का एक्सक्रीशन होना है ये उसको बढ़ाते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग। और साथ के साथ ये हमारा क्या करेंगे, जो हमारा एसिड बेस बैलेंस है, हमारा एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, उसको मेंटेन करेंगे, रेगुलेट करेंगे हमारी बॉडीज को। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके साथ साथ इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन बेसिकली आज हमने जो फोकस किया वो एनासिड्स की फार्माकोलॉजी पे किया। सो जनरली आपने देखा भी होगा, अगर आप फार्मेसी से हैं तो भी मतलब ये आपको अंडरस्टूड है। अगर आप नॉन फार्मेसी कैंडिडेट हैं तो आपने देखा होगा जब भी किसी को पेन होता है तो उसको मेफेनेमिक एसिड, डाइक्लोफिनेक, ये सब प्रेफर किए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो हमारी ड्रग्स हैं, जो हमारी एनासिड्स हैं, इनका मेन इंटेंशन क्या है, हमारे पेन के ऊपर काम करना। और पेन, जो हमारे पेन मीडिएटर्स, हमारे जो एंजाइम्स हैं, और यू कैन से कि जो हमारे स्टिमुलस हैं, उनको क्या करना है, उनके एक्शन को कम करना है ताकि पेशेंट पेन फील ना करे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया हो, एंड आगे के लिए हम जो हमारी अदर ड्रग्स हैं उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।